नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन लगातार बेजोड़ कोशिश कर रहा है और इसी के साथ 3 से ज्यादा बैठक हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि इस गठबंधन को अब लग सकता है बड़ा झटका। जी हां, आपके लिए बता दें कि जिस नेता यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था इस गठबंधन को लेकर की थी सबसे पहले शुरुआत, और अब नीतीश कुमार को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा दावा किया है और चिराग पासवान ने कहा है कि ये जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं ये नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा नहीं करती हैं। जी हां, जहां एक तरफ उन्होंने ये बात कही है कि ये तमाम राजनीतिक पार्टियां नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा नहीं करती हैं और नीतीश कुमार जो है वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जल्द ही इस इंडिया गठबंधन को छोड़ सकते हैं। गए उस गठबंधन में भैया पीएम बनने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार जो उन्होंने गठबंधन बदला उन्होंने कुर्सी के लिए बदला ना। मुझे बताइए 2015 में जब महागठबंधन को जब जनादेश मिला था क्या ऐसी परिस्थिति बनी थी कि 2017 में उनको गठबंधन बदलकर एनडीए में जाना पड़े? क्योंकि उन पर दबाव डाला जा रहा था मुख्यमंत्री पद से हटने का, इसलिए 2017 में उससे मुख्यमंत्री बनने के लिए वो एनडीए में आए। 2020 में जब एनडीए को जब जनादेश मिला उस वक्त तो इन्होंने बड़े जोरों शोरों से इन्होंने कहा था कि अरे हम कहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो वो यही लोग हमको ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री बना रहा है। तो क्यों नहीं 2022 में जब आप गए दूसरी तरफ तो उस वक्त आपने ये शर्त रखी कि भैया हम महागठबंधन में तभी आएंगे जब आप हमको मुख्यमंत्री नहीं आप में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो मुख्यमंत्री जिस चीज़ के लिए मना करते हैं उनकी ना में ही उनकी हाँ होती है। हमको पीएम नहीं बनना, तो क्यों उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पीएम बनने की बात बार बार कह रहे हैं। जिस गठबंधन में नीति स्पष्ट नहीं है, जिस गठबंधन की नीयत स्पष्ट नहीं है, नेतृत्व स्पष्ट नहीं है, उस गठबंधन के ये प्रधानमंत्री ये जाकर बनना चाहते हैं। जिस गठबंधन में 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार आपको दिखाई देते हैं, उस गठबंधन में जाकर ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये इनकी महत्वाकांक्षा रही और महत्वाकांक्षाओं की ही देन आज तक बिहार चढ़ता रहा है। मुख्यमंत्री ने हर संभव प्रयास किया अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए। ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे निरंतरता में उप मुख्यमंत्री बदलते गए पर मुख्यमंत्री स्थिर रहे। तो इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं की देन पूरे प्रदेश को चढ़ा दिया, अब देश को चढ़ाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, तमाम बड़ी बातें जो हैं वो चिराग पासवान के द्वारा मीडिया से कही गई हैं नीतीश कुमार को लेकर। अब ऐसा लग रहा है कि जो गठबंधन जिसे लेकर लगातार बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, 3 से ज्यादा बैठक हो चुकी हैं जिसमें बिहार से लेकर बेंगलोर, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई में भी एक बैठक हो चुकी है और यानी कि इन तभी पार्टियों की तरफ से किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा प्रधानमंत्री के पद के लिए या फिर संयोजक कौन होगा, इस पर भी सहमति इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से नहीं बैठ पाई है और इसीलिए अब अलग अलग जो लोगों की बातें हैं वो आने लगी हैं इस गठबंधन को लेकर। वहीं नीतीश कुमार का सबसे पहला नाम आना लाजमी भी है क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी पार्टी के साथ हाथ थाम सकते हैं और ये इतिहास उनका काफी ज्यादा पुराना है जो बिहार में काफी ज्यादा प्रचलित भी है क्योंकि बिहार में कई बार तो नीतीश कुमार को यह भी कहा जाता है कि वो महत्वाकांक्षी इतने ज्यादा हैं कि वो ये भी नहीं देखते हैं कि वो किस पार्टी के साथ हाथ मिला रहे हैं। जैसा कि हम पहले ही देखे 2020 में विधानसभा के चुनाव पर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, पर जब उनका मन भर गया और उन्हें लगा कि अब पार्टी बदल लेनी चाहिए तो अब वो आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं और शायद इन तमाम चीजों को लेकर ही या देखते हुए और या फिर उनके पास कोई सबूत है या फिर हम कहें कि चिराग पासवान का ये दावा जल्द ही सच भी हो सकता है बिहार में। वहीं आपके लिए बता दें कि संवाददाताओं से बात करते हुए चिराग पासवान ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों के अंदर नीतीश कुमार को लेकर भ्रम है, इसीलिए वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरे नहीं होने के कारण गठबंधन कभी भी छोड़ सकते हैं। वहीं इन दिनों चर्चा खुद राज्य में उनकी आरजेडी दल को लेकर भी
भी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। यानी कि जिस आरजेडी और जेडीयू को लेकर नीतीश कुमार लगातार बड़े दावे कर रहे थे, एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार की खुद की सरकार जो है वो भी कश्मकश में फंसती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन में अभी तक संयुक्ति को लेकर जो है वो उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। चुनाव नजदीक है और जहां एक तरफ केंद्र सरकार की नीतियों से लेकर पॉलिसियों पर सवाल जवाब विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ अपनी तैयारी कहां है, अपनी तैयारी कहां तक पहुंची है, शायद इस पर किसी भी पार्टी का ज्यादा ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से आज इस इंडिया गठबंधन पर काले बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका यही बड़ा कारण है कि सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण किसी का फेवर नहीं ले रहा है या फिर वो किसी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार दूसरी पार्टी से नहीं बनाना चाहता। क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार जिन्होंने इस गठबंधन की शुरुआत की, उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा जरूर होगा या फिर वो चाहते होंगे कि उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए। वहां ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी सही कैंडिडेट हैं। आम आदमी पार्टी सरकार जो दिल्ली में है, उनके नेताओं का कहना है कि 2024 में सिर्फ केजरीवाल ही टक्कर दे सकते हैं मोदी के लिए। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी से ज्यादा अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं है 2024 के लिए। तो जिस तरीके से सभी पार्टियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और इन्हीं के चलते जो है अब वो पार्टियों में असमंजस दिखाई देने लगी है, जिसको लेकर अब अन्य पार्टी भी फायदा उठा रही है या फिर इसको लेकर बयान दिए जा रहे हैं। जैसा कि चिराग पासवान ने साफ कहा है कि महत्वाकांक्षाएं पूरी ना होने के कारण नीतीश कुमार कभी भी इंडिया गठबंधन को छोड़ सकते हैं। इसी के साथ अगर अब नजर डालें इस गठबंधन यानी कि सरकार को लेकर जो बिहार में चल रही है, जो सरकार अभी बनी है, यानी कि कुछ ही दिनों पहले ये सरकार बनी है बिहार में आरजेडी और जेडीयू की, और इसी सरकार को लेकर नीतीश कुमार की तरफ से ये बातें कही गई कि बिहार में ये सरकार जो है वो काफी लंबे समय तक चलेगी क्योंकि हम मिलकर काम करेंगे और हम बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपना हाथ जो है वो पीछे कर लिया है और बीजेपी के कई नेताओं ने साफ कहा है कि अब अगर नीतीश कुमार वापस भी आना चाहे एनडीए में तो हम उन्हें वापस नहीं लेना चाहते और ना ही तो उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। और ये बयान जो है वो काफी बड़े नेता है, अगर हम बात करें सुशील मोदी के अलावा तमाम ऐसे बड़े नेता हैं बीजेपी के बिहार से जो इस बात पर मोहर लगा चुके हैं और कई बार इस बात को कह भी चुके हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ आने या फिर उनके साथ सरकार बनाने में सहमति नहीं दिखाते हैं, ना ही तो उन्हें चाहिए नीतीश कुमार एनडीए में। तो अब नीतीश कुमार की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा डालम डोल नजर आ रही है। जी हाँ, एक तरफ इंडिया गठबंधन को लेकर जो सवाल उठा रही हैं पार्टियां, भरोसा नहीं है पार्टियों को, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के नेता भी आज के दौर पे यानी कि लालू यादव जिनसे रिश्ते पुराने हैं नीतीश कुमार के, वो भी फेवर करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि इस 2024 के चुनावों को लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी सुप्रीमो की भी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी भी कुछ चाहते हैं, जिसको लेकर आज वो जेडीयू से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीरें और जो हलचलें आज हमें दिखाई दे रही हैं बिहार की राजनीति में। खैर अब देखना अहम रहेगा क्योंकि बीजेपी लगातार 2024 के चुनावों के लिए अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। एक के बाद एक बड़े बिल जो हैं वो टेबल किए जा रहे हैं, अपने 9 सालों का ब्यौरा जो है वो जनता के बीच पहुंचाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की रणनीति क्या है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी प्लान की जाएगी, किस तरीके से प्लान रहने वाला है या फिर कौन हेड रहने वाला है, कौन पीएम पद का उम्मीदवार रहने वाला है, इस तमाम तरीके की जो चीजें हैं आज वो खुद ही इस गठबंधन को लेकर लगातार सवाल उठा रही हैं। तो देखना अहम रहेगा कि आखिरकार कब तक चल पाएगा ये गठबंधन या फिर 2019 की तरह फिर रिपीट हो जाएगी ये फिल्म जो कि ये 2024 में चलने के लिए तैयार की जा रही है। क्योंकि 28 पार्टियों में से काफी ऐसी पार्टियां हैं जो कि स्टेट चुनावों में ऐलान कर चुकी हैं कि उन्हें किसी की भी सहारे की जरूरत नहीं है और ये गठबंधन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2024 के चुनावों के लिए है। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।